वैश्विक आपूर्ति संकट के बीच सरकार ने एक अहम और अस्थायी फैसला लिया है। अब चुनिंदा पेट्रोल पंप के जरिए मिट्टी के तेल की बिक्री की अनुमति दी गई है। इस फैसले के तहत हर जिले में अधिकतम 2 पेट्रोल पंप मिट्टी का तेल बेच सकेंगे और हर पंप पर 5000 लीटर तक भंडारण और बिक्री की इजाजत होगी। ये व्यवस्था 60 दिनों के लिए फिलहाल लागू की गई है। सर, ये नौबत क्यों आई, एक तो ये बात, और तैयारी क्या है? देखिए, एलपीजी की कमी स्पष्ट रूप से है। अगर आप भारत के नक्शे पर अलग अलग हिस्सों में देखें एलपीजी की कमी को, तो उसकी एक तस्वीर स्पष्ट होकर दिखाई दे रही, और इसलिए एलक्यूकी की एसक्यू की जो जरूरत पड़ रही है, जिसको कि हम केरोसिन ऑयल कहते हैं, केरोसिन की बिक्री की असर दिखाई दे रही। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में, मध्य प्रदेश और गोवा और केरल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सिलेंडर रिफिल में देरी है, बुकिंग्स में गैप है, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। पश्चिम का जो तटीय हिस्सा है, वहाँ पर गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और गुजरात के बंदरगाहों में इस हिस्से में आयात की अनिश्चितता है, इसलिए यहाँ पर एलपीजी की चुनौती दिख रही है। पूर्व और उत्तर पूर्व में, पश्चिम बंगाल में अभी सीधे असर की खबरें कम है, लेकिन घबराहट दिख रही। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा एलपीजी की कमी है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों तक के नेटवर्क गया था, और भारत चूंकि अपनी ज़रूरत की अधिकांश एलपीजी आयात करता है, और अगर आप पीएनजी और एलपीजी के उपभोक्ताओं की तुलना करें तो उसमें कई गुने का अंतर। 30-33 करोड़ उपभोक्ता हैं जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं। पीएनजी से भी 1.5 से 2 करोड़ लोगों के पास पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस है वो पहुंच रही। ऐसी स्थिति में ग्रामीण इलाकों के लिए ये व्यवस्था करनी पड़ी सरकार को, और केरोसिन वाले पुराने दिन वापस आ गए, और इस विकल्प के रूप में मिट्टी के तेल की बिक्री शुरू की जाएगी। केंद्र ने अपने नियमित कोटे से अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर का एसक्यू आवंटित किया है। हिमाचल, लद्दाख को नहीं, लेकिन बाकी 17 अलग अलग जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं, उनको इसकी इजाज़त दे दी गई है। लगभग सभी राज्यों में अब एसक्यू की बिक्री शुरू हो रही है। हर जिले में अधिकतम 2 सरकारी पंप होंगे।